भारत ने पिछले साल 30 अक्टूबर को अमेरिका पर टैरिफ लगाया था। अब ये जो है इसको लेके अमेरिका में बवाल मच रहा है कि भाई ये तो आप 25% लगाए, इधर से 30% लगे तो नुकसान हो रहा है। ट्रंप टैरिफ से सबको धमका रहे हैं, लेकिन भारत इन धमकियों से डर नहीं। यानी ट्रंप ने ऐसा दिखाया कि उनके बोर्ड ऑफ पीस में दुनिया के बड़े बड़े नेता जुट रहे हैं, वो भारत को भी न्योता दे रहे हैं। लेकिन इस लेटर को, इस बात का सबूत भी समझिए कि ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस अब तक अधूरा रहेगा, तब तक अधूरा रहेगा जब तक भारत जैसा बड़ा देश इसमें शामिल ना हो। इसलिए ट्रंप पीएम मोदी को लेटर लिख रहे हैं जिससे उनके बोर्ड ऑफ पीस को भारत की भी मान्यता मिल सके। लेकिन मोदी को ट्रंप के इस लेटर से मुनीर फंस गया, क्योंकि मुनीर को मौका मिले तो वो लपक कर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में चला जाएगा। मुनीर को तो ट्रंप की हर हाल में चापलूसी करनी है। लेकिन पाकिस्तान और मुनीर के साथ खेल यह हो गया कि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में आने के लिए पाकिस्तान को $1 बिलियन की एंट्री फीस देनी होगी। $1 बिलियन का मतलब पाकिस्तान के लिए है कि इतना तो आईएमएफ की लोन की एक किश्त बनती है उसकी। आईएमएफ के लोन से ही पाकिस्तान चल रहा है, और पाकिस्तान कहां से $1 बिलियन लाएगा भाई ट्रंप को देने के लिए? पाकिस्तान को ट्रंप को देने के लिए $1 बिलियन चाहिए तो उसे लोन लेना होगा। पाकिस्तान ने हर जगह से तो ऑलरेडी लोन उठा रखा है। ऐसे में ट्रंप की मेंबरशिप खरीदने के लिए कोई लोन क्यों देगा भाई? कहीं ऐसा ना हो कि मुनीर ट्रंप से ही मांग ले कि सर अगर थोड़ा लोन देते तो मैं आपके बोर्ड में शामिल हो जाता। पाकिस्तान के लोग खुद ही कह रहे हैं कि ट्रंप के चक्कर में पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती करवा ली। कहां तो पाकिस्तान के नेता ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर रहे थे, और कहां ट्रंप ने पाकिस्तान को उन 75 देशों की लिस्ट में डाल दिया जिनके लिए अमेरिका ने वीजा प्रोसेस रोक दिया है। यानी पाकिस्तान के पत्रकार भी एक तरीके से यही कहना चाह रहे हैं कि मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने भाई इतनी जीभ निकाल के तलवे चाट दिए थे ट्रंप। इनका बस चलता चाट के ट्रंप का तलवा छील देते। और ट्रंप ने क्या किया भाई, उसको लिस्ट से ही निकाल के बाहर कर दिया। ट्रंप की चापलूसी के चक्कर में मुनीर पाकिस्तान की शीशा लेदर करवा रहा है, लेकिन भारत ट्रंप को तगड़ा जवाब दे रहा है। ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब देते हुए भारत ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया। भारत ने अमेरिका से आयात होने वाली दालों और फलियों पर 30% टैरिफ लगा दिया है। अब अमेरिका के सांसद कह रहे हैं कि अरे ये तो गलत है। वो ट्रंप से अपील कर रहे हैं कि भैया इसको हटवाइए। भारत ने पिछले साल 30 अक्टूबर को अमेरिका पर टैरिफ लगाया था। अब ये जो है इसको लेकर अमेरिका में बवाल मच रहा है कि भाई ये तो आप 25% लगाए, इधर से 30% लगे तो नुकसान हो रहा है। ट्रंप टैरिफ से सबको धमका रहे हैं, लेकिन भारत इन धमकियों से डर नहीं रहा। उल्टे भारत जवाब दे रहा है, और शांति से। भारत टैरिफ लगाता तो दुनिया में चिल्लाता नहीं कि देखो टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ लगा। भारत अपना काम कर रहा है, दुनिया ये देख रही है, खासतौर पर यूरोप, जहां पर ट्रंप टैरिफ की ऐसी ही धमकियां देकर ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर पूरे यूरोप में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा भड़क गया। खुद ग्रीनलैंड और डेनमार्क में प्रदर्शन होने लग रहे हैं। ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं के नारे लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा प्रदर्शन ग्रीनलैंड और डेनमार्क में कभी नहीं हुआ। आप देखिए कितनी ठंड है भाई, उस ठंड में लोग निकल गए हैं बाहर प्रदर्शन करने के लिए। अगर ट्रंप और यूरोप के बीच ऐसे ही टकराव चलता रहा, अगर ट्रंप ऐसे ही टैरिफ की धमकियां देते रहे, तो ट्रंप और यूरोप के बीच घमासान बढ़ जाएगा, और इसका फायदा भारत को हो सकता है। इस टकराव की वजह से व्यापार को लेकर भारत और यूरोप करीब आ सकते हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है, और अब वो और तेजी से आगे बढ़ सकती है। इससे भारत के फार्मा, टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, स्टील, ऑटोमोबाइल, सोलर उपकरण और लेदर जैसे क्षेत्रों में तेजी आ सकती है। पिछले साल जुलाई में भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील हो चुकी है। यानी भारत के लिए आपदा में अवसर वाली स्थिति है, और इसीलिए भारत देखिए अपना चुपचाप कैलकुलेटेड जो है अपना काम कर रहा है। अमेरिका इससे भी लड़ रहा है, उससे भी लड़ो तुम सबसे, हमको क्या है? जिस से लड़ोगे अल्टीमेटली भारत इतना बड़ा बाजार है कि उनको हमारे पास आना ही पड़ेगा। हम दुनिया की सबसे तेजी से भागती अर्थव्यवस्था है, लोगों को हमारे पास आना ही पड़ेगा, और भारत के लिए इसमें नए बाजार खुलेंगे। यूरोप को भी भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का साथ मिल रहा है। ट्रंप से टकराव के बीच कैसे यूरोप और भारत करीब आ रहे हैं, उसे आप इस बात से भी समझिए कि आज ही यूरोपीय देश पोलैंड के विदेश मंत्री भारत आए। यूरोप के देश भारत से लगातार दोस्ती गहरी करने में जुटे हैं, क्योंकि यूरोप को पता है अगर ट्रंप की वजह से व्यापार का नुकसान हुआ तो भारत के अलावा कहां जा सकते हैं। भारत भी यूरोप के साथ व्यापार को बढ़ा रहा है, लेकिन भारत आप देखिए कैसे आज की डेट में बिजनेस करेगा, लेकिन अपने हित से समझौता नहीं करेगा। उसका एक और उदाहरण देखिए, भारत देख रहा है कि पाकिस्तान को लेकर किसकी क्या अप्रोच है। भाई भारत ने आज पोलैंड के विदेश मंत्री की क्लास लगा दी, क्योंकि पोलैंड के नेता पाकिस्तान में जाकर कश्मीर पर बयानबाजी कर रहे थे।
इसी को लेकर आज मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ पोलैंड को बोल दिया कि हेलो, ये सब नहीं चलेगा कि भारत से दोस्ती और पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर। भारत की सख्ती के तुरंत बाद ही सीमा पार आतंकवाद को लेकर पोलैंड के सुर बदल गए। सुनिए मीटिंग में क्या हुआ। Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. Once again, a warm welcome. I completely agree with you on the need to counter transnational, trans-border terrorism. Poland, as you may have heard, has been a victim of both arsons and attempted state terrorism. I also completely agree with you on the unfairness of selective targeting by tariffs, and we in Europe know something about that also. बॉस, ये नया भारत है, देख रहे हैं, सामने सामने बैठा के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुना दिया कि ये सब नहीं चलेगा कि बगल में जाके आतंक को मदद करो, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोल दिया कि एक बार फिर से वेलकम है। मतलब दे भी दिए, कह भी दिए, अब बाकी तुम कर रहे हो जो कर रहे हैं, करेंगे, बातचीत तो करते ही रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया भर की चुनौतियों के बीच भारत को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां सिर्फ देश के बाहर थोड़ी हैं, देश के अंदर भी है भाई। अगला चैप्टर देखिए, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुलडोजर एक्शन का सच क्या है? मणिकर्णिका घाट पर कौन झूठ फैला रहा है? हिंदुत्व का परचम लहराते मोदी पर एआई वाले फर्जी वीडियो से हमला, राहुल और अखिलेश की टीम पर एक्शन हो गया है क्या? नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसने माहौल बना दिया और योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया? अब इसका चैप्टर देखिए। नरेंद्र मोदी की सनातन के प्रति जो कमिटमेंट है उसको लेके कोई सवाल थोड़ी है, वो तो बेजोड़ है, उसमें कोई डाउट नहीं कर सकता कोई। आज हमारे जो बड़े बड़े सनातन के केंद्र है उनका जो कायाकल्प हुआ वो नरेंद्र मोदी ने किया ना बॉस, पिछले 11 साल में। पिछले कुछ दिनों से वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को लेकर बवाल मचा हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी को अपनी राजनीति में घेरने वाले एक्टिव हो गए। मोदी के हिंदुत्व पर सीधा अटैक होने लगा। जैसे आप देखिए कि वाराणसी में मणिकर्णिका घाट को लेकर एआई वाली फर्जी वीडियो से हमला शुरू हुआ। मणिकर्णिका घाट पर इस बवाल की शुरुआत सोशल मीडिया पर वायरल कुछ तस्वीरों से की गई, जिसमें ऐतिहासिक मूर्तियों और कलाकृतियों पर बुलडोजर चलाए जाने का आरोप लगा। लेकिन मणिकर्णिका घाट को लेकर इस तरह के आरोप जब हदें पार करने लगे तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। उन्होंने मणिकर्णिका घाट को लेकर वायरल किए जा रहे वीडियोज और तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बना हुआ बताया और सनातन के खिलाफ इस तरह की साजिश करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। अब इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है? क्या यह सारा बवाल वाराणसी के दाल मंडी इलाके में हो रहे बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए हो रहा है ताकि सरकार प्रेशर में आ जाए? क्या यह सारी प्लानिंग पीएम मोदी को उनके संसदीय क्षेत्र में घेरने के लिए की जा रही है? आज पाठशाला में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुलडोजर एक्शन का सच क्या है आपको दिखाओ। साथ ही मणिकर्णिका घाट पर कौन झूठ फैला रहा है, राहुल और अखिलेश की टीम पर क्या एक्शन होने की बातें हो रही हैं, योगी क्या कह रहे हैं, क्या मोदी वाकई में वो कर रहे हैं जिसका आरोप लग रहा है, सब बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। प्रथम दृष्टया इसमें ये पाया जा रहा है कि जो एफआईआर हैं वो एकदम सही है। तस्वीरें एआई जनरेटेड थी। माफ कीजिएगा, ये एआई नहीं है, ये बेहयाई। मैं चेतावनी दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मणिकर्णिका घाट को लेकर जो बवाल चल रहा है उसमें सीएम योगी ने साफ कह दिया कि यह काशी को बदनाम करने की कोशिश एआई के जरिए वीडियो बनाकर फैलाए जा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने हमेशा यह बात की है कि काशी की प्राचीन विरासत को संरक्षित करते हुए ही काशी को दुनिया में नए रूप में पेश किया जाएगा। लेकिन मणिकर्णिका घाट को लेकर यह बातें कही गई कि वहां पर मूर्तियां तोड़ी गई, मंदिर तोड़े गए, इंडी वालों ने अपनी राजनीति शुरू कर दी। मणिकर्णिका घाट को लेकर हो रहे इस बवाल की सच्चाई जानने के लिए टाइम्स नाउ भारत की टीम वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पहुंची।
वहां पर रिनोवेशन के नाम पर हो रही तोड़फोड़ पर हैरान करने वाले सच का पता चला। सोशल मीडिया पर विपक्ष के कुछ नेताओं ने और कुछ लोगों ने कुंभा महादेव के टूटे मंदिर का वीडियो शेयर किया। मंदिर के दाईं तरफ मलबे का ढेर दिखाया गया। मंदिर के बाहर विराजमान नंदी के मूर्ति के टूटे पत्थरों से घिरे दिखाने का भी उनको भी टूटे हुए पत्थरों से घिरा हुआ दिखाया गया और मंदिर के अंदर अंधेरा दिखाया गया। हमारी पड़ताल में यह दावे गलत साबित हुए। कुंभा महादेव का मंदिर पूरी तरह सही सलामत मिला। मंदिर में पहले की तरह पूजा हो रही है। नंदी भी मंदिर के बाहर पहले की तरह विराजमान है। कुंभा महादेव मंदिर पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मंदिर जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। चाहे आप ये मंदिर का ये गर्भगृह देख सकते हैं या फिर जो ये पिलर है जो नागर शैली में इसको बनाया गया है, ये सब कुछ सुरक्षित है। जबकि सोशल मीडिया पर क्या जो तस्वीरें हैं वो क्या हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप ये तस्वीरें देखिए कि जिसमें ये साफ तौर पर यह दिखाया गया है कि जो मंदिर का एक जो सिरा है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, यानी उसको तोड़ दिया गया है। सामने अगर हम आपको दिखाएं तो ये नंदी है वो पूरी तरीके से विराजमान है और इनके ऊपर बाकायदे माला भी चढ़ा हुआ है। अब आप सोचिए कि काशी में इतना काम हो रहा है, वाराणसी की तस्वीर नरेंद्र मोदी ने बदल दी और अब वहां पर अगर एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। भाई हमारे कैमरे पर है मंदिर, साफ दिख रहा है मंदिर और टूटा हुआ नहीं है मंदिर। तो फिर जिन लोगों ने वो वीडियो डाले वो कहां से आया वीडियो? मणिकर्णिका घाट को लेकर फैलाए जा रहे इसी तरह के दावों की सच्चाई जानने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुद वाराणसी पहुंचे और एआई की मदद से लोगों को गुमराह करने वालों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। और मैं चेतावनी दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। यानी योगी आदित्यनाथ ने भी क्लियर कर दिया कि झूठ फैलाइएगा तो फिर छोड़ा नहीं जाएगा। मणिकर्णिका घाट को लेकर सीएम योगी की चेतावनी के साथ ही पुलिस प्रशासन भी एक्शन में आ गया। एआई की मदद से मणिकर्णिका घाट को लेकर फर्जी वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई।